जय हिंद साथियों। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता उसकी जो एग्जाम होने वाली है, अग्रिम बधाई शुभकामनाएं। कुछ ऐसे टिप्स कि बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत किए जो आपने पढ़ रखा है उसी को सिस्टमेटिक परीक्षा में परफॉर्म करके आपके परसेंटेज में 10-12% का बढ़ोतरी कैसे हो, ऐसी कुछ टिप्स है। कुल पद 176 है और जो टीएसपी एरियाज के हैं उन कैंडिडेट्स के लिए 34 पोस्ट है। याद रखिए, आपको 3 घंटे में 150 क्वेश्चन हल करने हैं, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 72 सेकेंड है, जिसमें आपको प्रश्नों को पढ़ना है, विकल्पों को पढ़ना है और सही उत्तर तक पहुंच करके संबंधित सर्किल को भी भरना है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि चूंकि ये जो तालमेल है ना, आपको स्पीड विद एक्यूरेसी, इस चीज का ध्यान रखना है। सही भी करें और जल्दी भी करें, लेकिन हड़बड़ाहट में गलत नहीं कर बैठे। यहां पर देख लीजिए, हर प्रश्न के लिए आपके पास 2 अंक हैं। निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग यानी 1/3 यानी 2 अंकों का अगर आप देखते हैं 1/3 तो कितना बैठेगा 0.67, यानी आपने सही किए तो 2 अंक मिलेंगे, गलत किए तो -0.67 हो जाएंगे। या इसको इस तरह से समझिए कि आपने 4 प्रश्न हल किए, 1 सही हो गया और 3 गलत हो गए, तो कुल मिला के आपका जो बैलेंस रहेगा 0। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चूंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, यानी आपको इस पेपर में 300 अंकों में से 120 अंक लाने ही लाने हैं। अगर आप इससे कम अंक लाएंगे तो भले सीटें वैकेंट रहे, लेकिन आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तो जब मिनिमम क्राइटेरिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। माइनस मार्किंग भी है तो रिस्क कैसे लेनी, कैलकुलेटेड रिस्क लेनी। अब कैलकुलेटेड रिस्क लेते समय क्या ध्यान रखें, किन तुक्कों को लगाएं, ये भी आप देख लीजिए। पेपर में आप सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखिए, आपको सबसे पहले जीके हल करना है। जीके में हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, साइंस है और लैंग्वेज है। अब कुछ चीजें मैंने छोड़ दी है। कौन सी? रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और न्यूमरेसी, ये आपको सबसे लास्ट में करनी और कंप्यूटर सेकेंड लास्ट में करनी, क्योंकि इन दोनों में 15-15 क्वेश्चन है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसा नहीं हो कि आप पहले मैथ्स रीजनिंग लेकर के बैठ जाए और फिर समय ज्यादा बर्बाद हो जाए और बाद में आप प्रेशर में आकर के जीके के सही प्रश्नों को भी गलत कर बैठे। इस चीज का ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन तो उत्तर से रिलेटेड होंगे, जिसमें से 1 सही होगा, और 5वां है वह ऑप्शन कि यदि आप उस प्रश्न को छोड़ना चाहें, उसमें से एक भी आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहे, तो आपको 5 सर्किल खाली नहीं छोड़ना है। ऐसे में 5वां सर्किल भरना है, जिसमें लिखा रहेगा अनुत्तरित प्रश्न। यहां पर ध्यान रखिएगा, इन जो 5वें विकल्प को भरने के लिए आपके पास 10 मिनट एक्स्ट्रा रहेंगे। यानी आपकी जो परीक्षा है ना 3 घंटे की, इस 3 घंटे में आपको 3 घंटे और 10 मिनट मिलेंगे। थोड़ा सा इस चीज का आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर आप देख लीजिए कि कुल 300 अंक है ना, वो तो मैंने बता ही दिया है। अगर आपने 10% से ज्यादा प्रश्न कैसे छोड़ दिए, खाली मतलब कोई 5 में से 5 कोई विकल्प नहीं भरा। अब 10% यानी 150 क्वेश्चन है, यानी 15 से अधिक यानी 16 या उससे अधिक प्रश्न आपने ऐसे छोड़ दिए जिसमें 5 में से एक भी विकल्प का सर्किल नहीं भरा, तो आप परीक्षा से डिबार हो जाएंगे, यानी अयोग्य घोषित कर दी जाएंगे। आपकी ओएमआर शीट चेक ही नहीं होगी। अगर आपने 15 तक जितने भी क्वेश्चन आपने 5 सर्किल नहीं भरे, तो प्रत्येक सर्किल के लिए -1/3 मार्किंग होगी, यानी आप देख लीजिए 0.67 आपके कटेंगे। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि आप हर प्रश्न के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जो उत्तर आपको सही लग रहा है वो सर्किल भरिए, और आपको लग रहा है मुझे इसको छोड़ना है तो आप ऐसे में उसका 5वां सर्किल भर दीजिए। यहां पर एक चीज और आती है कि आप कहोगे हमारे सिलेबस में तो सर करंट ही नहीं है, लेकिन याद रखिए 10 जून तक का अपने सिलेबस से रिलेटेड करंट पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि पेपर बनने की प्रोसेस महीने भर पहले पूरी हो जाती है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे अभी आर्ट एंड कल्चर में आप देख लीजिए, अभी बहेज भरतपुर में कुछ पुरातत्व संबंधी सामग्री मिली है, क्वेश्चन आ सकता है। अब आपको कि सर आर्ट एंड कल्चर में कहां समसामयिक है, ये इस तरह से उनमें भी करंट बन जाता है। फिर आप देख लीजिए अभी माऊजी महाराज के चोपड़ों के बारे में यूनेस्को की धरोहर स्थल में नाम भेजने का प्रपोजल है, तो लोक संत में साहित्य में भी इनका क्या आ सकता है,
करंट से रिलेटेड है, पर आर्ट एंड कल्चर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर पर्यटन स्थल है, जो पॉलिटी है, कई सारे चेंजेस आए हैं, इकोनॉमिक्स बिल्कुल नया लेटेस्ट क्या हुआ है, कंप्यूटर साइंस में भी नई टेक्नोलॉजी क्या आई है, और जियोग्राफी। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनमें करंट क्लियर सामने छुपा हुआ नहीं, मतलब सामने दिख नहीं रहा है, छुपा हुआ इनडायरेक्ट रूप से इनसे जुड़े हुए सिलेबस में कंसर्निंग करंट पूछा जा सकता है। 10 जून तक का देख लीजिए, ठीक है। अब कैलकुलेटेड रिस्क है, रिस्क लेनी भी, आपको लग रहा है कि हमको 40% भी क्रॉस करना है, और चूंकि हो सकता है कि हम जितना सही समझ रहे उसमें कुछ गलत भी निकले, तो हम उससे थोड़ा आगे 10% और एक्स्ट्रा लेके चलना है। कई बार हम देखते हैं कि पिछली कट ऑफ से हमारा कितना डिफरेंस होना चाहिए, 10% तो आप ज्यादा लाइए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तुक्के लगाएंगे। तो उसमें मन की बात सुनिए। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रश्न अंदर से आवाज आ रही, प्रश्न पढ़ करके ऑप्शन देखते ही कि यही है राइट चॉइस बेबी, आहा, बेहिचक कर दीजिए। कभी ऐसा ऑप्शन आता है उपरोक्त सभी से, ये सामान्य परिस्थिति में हम तुक्के लगा रहे हैं ना, जो प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो वो भी सही होता है, उसके सही होने के चांस होते हैं। किसी प्रश्न में ऑप्शन में विशेष जानकारी दी हुई होती तो उसके भी सही होने के चांस ज्यादा होते हैं। कोई ऑप्शन ज्यादा लंबा होता है तो उसके भी सही होने के चांस होते हैं। याद रखिए, ये तुक्के मैंने सिर्फ टिप्स उसी के लिए बता रहा हूं जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता और आपको अंदाज लगाना है, वहां के लिए बता रहा हूं। कूट और सुमेलन वाले प्रश्नों को हल करने में स्टूडेंट काफी डरते हैं, लेकिन याद रखिए कॉम्बिनेशन में अगर एक दो भी सही होता है ना, तो उससे हम अंदाज लगाकर सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं। फिर देख लीजिए, कई प्रश्न में लिखा रहता है निम्न में से कौन सा असत्य है, कौन सा सत्य नहीं है। इस चीज पर विशेष ध्यान दीजिए। हम क्या करते हैं, परीक्षा में प्रश्न पढ़ते ही नहीं, प्रेशर में आधा अधूरा पढ़ के हम समझ लेते हैं कौन सा सत्य नहीं है, हम सही नहीं है। हम क्या करते हैं, कौन सा सही, आगे का पढ़ते ही नहीं और कूद जाते, रे कार्यो खुद पढ़ियो मैदान में। इस तरह से मत करिए, प्रश्न को पूरा पढ़िए। उसमें अगर असत्य पूछा है या सही नहीं पूछा है तो उसका आप ध्यान दीजिए। प्रश्न जैसे जैसे हल करते जाए ना, वैसे वैसे उसका सर्किल भरते जाए। आखिरी में क्या होता है पता है, आप सोचते हो पहले तो सारे प्रश्न में ऑप्शन में हम सही का टिक लगा लेंगे और बाद में इकट्ठे सर्किल भर देंगे। संयोग से आपने 7वें प्रश्न का सर्किल 8वां भर दिया, तो 8वें का 9वां भरोगे, 90 का 10वां भरोगे, पूरी ओएमआर शीट का सत्यानाश हो जाएगा। और रिपेयरेबल तो है नहीं कि भाई व्हाइटनर लगा लेंगे, तो वो गलती नहीं हो। इसलिए अगर आप मान लो आपने शुरुआत में ही 7वां प्रश्न हल किया है तो 7वां सर्किल भर दो, फिर आपने 11वां प्रश्न हल किया है तो 11वां सर्किल भर दो, तो इसमें ये टेंशन नहीं रहती। कई बार क्या होता है, हिंदी में कुछ शब्द काफी कठिन होते हैं, समझ में ही नहीं आ रही, कोई त्रुटिपूर्ण भी हो, तो आप उस प्रश्न का इंग्लिश वर्जन जरूर देख लीजिए, ऑप्शंस वगैरह, काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर कंफ्यूजन होता भी है ना, तो नॉर्म्स में इंग्लिश वर्जन ही मान्य रहेगा। 1 घंटे पहले पहुंचना है। खूब पढ़ाई कर रहे हैं, खूब परीक्षा दे रहे हो और इतना ही पता नहीं कि हमको कब पहुंचना है, फिर वहां जाकर के रोते हैं, गेट पकड़ करके वहीं बैठे रहते हैं, इधर उधर शिकायत करते हैं, फालतू बातें। समय पर पहुंचो, 1 घंटे 2 घंटे पहले पहुंचना है, पर कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचना है। गेट बंद हो जाएगा, कोई नहीं सुनेगा आपकी। नकल, सेटिंग, पेपर लीक, डमी कैंडिडेट, फालतू प्रपंच से दूर रहो। 10 करोड़ रुपए का तो इसमें जुर्माना है और आजीवन कारावास तक हो सकता है। तो अगर आपके पास जुर्माना देने के लिए इतने रुपये हो तो फिर आप फर्जीवाड़ा करो ही क्यों, अच्छी भली कोई दुकान या कोई फैक्ट्री खोल के बैठ जाओ। ठीक है, आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।